हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हमारा रिएक्ट का जो रिएक्ट हम चलाते हैं तो 3000 पोर्ट पे चलता है, और जो हम नोड जेएस चलाते हैं कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी, तो जैसे नोड जेएस को हम 5000 या 8000 किसी भी पोर्ट पे चला लेते हैं। तो जब हमारी रिएक्ट 3000 पोर्ट पे चल रही है और नोड हमारा 5000 पोर्ट पे चल रहा है, तो हम इसको कैसे सिंक्रोनाइज करें कि जब हमारी नोड रिएक्ट साइड से कोई रिएक्ट की साइड से कोई एपीआई हिट जाती है तो वो मतलब हमारे बैकएंड साइड पे कैसे जा रही है, और वहाँ से बैकएंड से मतलब कैसे हमारा डाटा निकल के आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो बताने जा रहा हूँ। तो मैंने सिंपल सा एक पेज बनाया है, ये वाला पेज है, जैसे ये वाला पेज है। इसमें गेट डाटा मैंने एक सिंपल रिएक्ट के 3000 पोर्ट पे, मेरा 3000 पोर्ट पे रिएक्ट चल रहा है। अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ गेट डाटा पे, तो मेरा बैकएंड से कैसे डाटा निकाल के लाता है यहाँ तक, ये दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए कुछ नहीं, हमने जैसे कि अभी एक तो होता है, मैंने एक पैकेज मतलब मैंने सर्वर डॉट जेएस बनाई है। सर्वर डॉट जेएस, जैसे कि आप नोड जेएस बिग्स नोड जेएस का सर्वर क्रिएट करते हो, तो आप एक सिंपल नोड जेएस के लिए सर्वर डॉट जेएस बनाते हैं या ऐप डॉट जेएस बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। तो आपने सिंपल एक्सप्रेस जेएस को रिक्वायर कर लिया, और एक्सप्रेस जेएस का ये मतलब एक आपने सर्वर क्रिएट कर लिया, जो कि 5000 सर्वर 5000 पे सर्वर क्रिएट 5000 पोर्ट पे सर्वर क्रिएट कर लिया। अब जैसे कि आपने मतलब जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसके अंदर मतलब एक ऐसे जो कौन सी एपीआई अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए मतलब हम एक एपीआई राउट्स नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर एपीआई, इसके अंदर जैसे कि जॉब ऑर्डर एपीआई, यूजर एपीआई, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब अपनी अपनी फाइलें बनाते हैं। तो इसमें मेरा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा सिंपल सा एक राउट्स बनाया, राउट्स के अंदर एपीआई नाम की फ़ाइल बनाई है, और ये एपीआई फाइल के अंदर ये वाली फाइल है, जिसके अंदर सिर्फ मैंने एक एपीआई जैसे कि एक मेथड बना रखा है। अपने अगर एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे हो तो आपको एक्सप्रेस राउटर का पता होगा, एक्सप्रेस राउटर कैसे काम करता है। तो इसके अंदर मैंने सिंपल एक मेथड कॉल कर रखा है गेट लिस्ट, और गेट लिस्ट के अंदर क्या कर रखा है मैंने, एक जैसन प्लेस होल्डर है जिसके अंदर से पूरी पोस्ट निकाल के ला रहा हूँ, और ये पोस्ट निकाल के ला रहा हूँ, और फिर मैं जहाँ से कॉल हो रही है वहाँ पे वापस उसको रिटर्न कर रहा हूँ। जो भी पोस्ट आएगी मेरी जेसन प्लेस होल्डर से, वो पोस्ट मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। ये मेरा सर्वर साइड में सिंपल कुछ नहीं है, ये सर्वर पे एक सर्वर डॉट जेएस बनाई है, और इतनी 4 लाइन लिख के मैंने एपीआई के अंदर ये मतलब अब इसमें ये इसलिए मैंने अलग इसलिए बनाया है कि अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो आप अलग अलग जैसे कि अलग अलग उसी नाम से फाइल बनाओ और उसी नाम उसके उसको इंपोर्ट करा लो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस पे, तो उस हिसाब से एपीआई कॉल होने लग जाएगी। तो ये मैंने एक मेथड कॉल करा है गेट लिस्ट के अंदर ये एपीआई। अब मेरा जैसे कि अब रिएक्ट चल रहा है मेरा 3000 पे, और नोड जेएस चल रहा है मेरा 5000 पे। ये मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा? पहली बात तो एक एनपीएम है, कनकरेंट एनपीएम। तो आप ये एक एनपीएम इंस्टॉल कर लेना कनकरेंटली। तो इसमें कनकरेंटली एनपीएम इंस्टॉल कनकरेंटली करोगे, तो कनकरेंटली करने के बाद आपको ये सर्वर के पैकेज डॉट जेसन में जाके ये लाइन लिखनी है। ये लाइन क्या मतलब करती है? क्लाइंट के अंदर जैसे कि ये आपको मतलब हर बार क्लाइंट जाके स्टार्ट करना पड़ेगा एनपीएम स्टार्ट करके, और सर्वर में जाके एनपीएम स्टार्ट करके सर्वर नोड सर्वर डॉट जेएस स्टार्ट करके, ऐसे करके सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कनकरेंटली एनपीएम से क्या होगा? आप जैसे कि एनपीएम रन डेव लिखोगे, एनपीएम ये डेव कमांड मैंने बनाई है, जैसे कि एक डेव कमांड है, तो एनपीएम रन डेव जैसे ही करोगे तो ये दोनों कमांडें चलेंगी कनकरेंट के साथ, वो बाकी सबको क्लिक कर देगी। एनपीएम रन सर्वर, तो एनपीएम रन सर्वर का मतलब सर्वर, इसका मतलब सर्वर का मतलब सर्वर के अंदर क्या लिखा हुआ है? नोड सर्वर डॉट जेएस। तो ये सर्वर डॉट जेएस को हिट मारेगी, तो ये मेरा बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड टाइम है रन क्लाइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? सीडी क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाओ और एनपीएम स्टार्ट कर दो, तो मेरा इस तरीके से क्लाइंट स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों मेरा एक ही एनपीएम से स्टार्ट हो जाएंगे, कनकरेंट एनपीएम से। तो कनकरेंट एनपीएम से मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या करना है? अब मेरा 5000 पे तो मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे पोर्ट दे रखा है ऐप डॉट जेएस या सर्वर डॉट जेएस में, जो मैंने 5000 पोर्ट दे रखा है, तो ये 5000 पे मेरा बैकएंड चल गया, और 3000 पे मेरा डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का पोर्ट है, तो 3000 पे मेरा रिएक्ट चल गया। तो अब क्या करना है कि 3000 से कोई भी रिक्वेस्ट की कोई भी एपीआई की रिक्वेस्ट आती है तो वो मुझे 5000 पे हिट करानी है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आप सर्वर क्लाइंट के पैकेज डॉट जेएस में जाइए और एक कीवर्ड लगाइए, इस तरीके से एक लाइन लिख दीजिए प्रॉक्सी, और यहाँ पे आप लोकल होस्ट जो जिस पे पास करना चाहते हो, लोकल होस्ट 5000 पे करना चाहते हो या 8000 पे करना चाहते हो, जो आपने सर्वर डॉट जेएस में जो पोर्ट डिफाइन करा वो पोर्ट यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो 5000 के पोर्ट पे चली जाएगी। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने एक सिंपल सा ये बटन बना रखा है, और इस सिंपल बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये जेसन प्लेस होल्डर, जो कि मैंने यहाँ पे एक एपीआई से डाटा निकाला है, तो आप एपीआई से डाटा निकाला है, वो डाटा आप अपने डाटाबेस मोंगोडीबी से या कहीं से भी, जो भी आप एसक्यूएल मोंगोडीबी जो भी यूज करते हो, वो यहाँ से मतलब गेट करके आप यहाँ से भेज सकते हो क्लाइंट साइड पे। तो मेरा क्लाइंट साइड जैसे कि सबसे पहले मैंने ये मैन कंपोनेंट यूज कर रखा है। मैन कंपोनेंट के अंदर ये मतलब यूजर डिटेल नाम का एक मैंने कंपोनेंट बनाया है, और यूजर डिटेल कंपोनेंट के अंदर सिंपल एक बटन बना रखा है मैंने,
और इस बटन के क्लिक पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो एक मेथड कॉल होता है रिएक्ट का। इस पे बटन पे जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो रिएक्ट का मेथड कॉल होता है, और ये गेट एपीआई डेटा के नाम से मैंने बनाया। अब इसको जैसे ही क्लिक होगा तो मैंने एक्जियोस एक एक्जियोस वो है जिसके तो रेस्ट एपीआई हम जब यूज़ करते हैं तो हम एच डबल टी पी यूज़ करते हैं या फिर एक्जियोस यूज़ करते हैं, तो मोस्टली आजकल एक्जियोस यूज़ कर रहे हैं। तो एक्जियोस के थ्रू क्या होता है कि किसी भी एपीआई को हिट करने के लिए उसके पर्टिकुलर मेथड के साथ आप से बाइंड कर सकते हैं। तो एक्जियोस मुझे गेट करनी है तो मैंने एक्जियोस डॉट गेट लगाया, मुझे पोस्ट करनी है तो पोस्ट लगाऊंगा, मुझे डिलीट करनी है तो डिलीट कर लूँगा, पैच पुट जो भी है मुझे जिस हिसाब से करनी है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लिस्ट निकालनी थी, इसलिए मैंने एक्जियोस डॉट गेट करा। ये मैंने किस हिसाब से लिखा है एपीआई डॉट गेट लिस्ट, क्योंकि सर्वर डॉट जेएस के अंदर मैंने एपीआई इनके एपीआई सबसे पहले लगा रखा है कि एपीआई उसके साथ आएगी। और गेट लिस्ट मैंने कहाँ गया, मैन फॉर्म यूजर डिटेल फॉर्म के अंदर गेट लिस्ट मेथड कॉल कराया मैंने, गेट लिस्ट मेथड कॉल कराया एपीआई के अंदर जाके गेट लिस्ट नाम का। तो एपीआई मैंने यहाँ पे आगे लिख रखा है तो इसलिए मुझे एपीआई आगे लिखना पड़ेगा, और गेट लिस्ट मेरा मेथड होगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है गेट लिस्ट। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, अब ये इसके लिए मैंने जैसे कि एपीआई, अब ये मुझे राउट्स के अंदर एपीआई नाम की फाइल में मिलेगा। राउट्स के अंदर एपीआई के अंदर को मैंने इसको ये एपीआई यहाँ पे बाइंड कर दिया, तो इसके आगे मुझे एपीआई लगाना पड़ेगा किसी मेथड के अंदर। तो मैंने जैसे कि गेट लिस्ट नाम का मेथड बनाया तो ये मैंने उस हिसाब से बाइंड कर दिया है इसको। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बैकएंड पे आ जाएगा, बैकएंड पे आएगा, ये वाली एपीआई हिट करेगा जो कि आप अपने डाटाबेस से निकाल सकते हो, मोंगोडीबी से जो से, और यहाँ से आप उसको रिटर्न करा सकते हो। ये जब रिटर्न करोगे तो ये डाटा रिटर्न होकर आपका यहाँ पे आएगा कंसोल में। जो रिस्पॉन्स में अगर एरर आएगी तो एरर आ जाएगा, और रिस्पॉन्स में अगर सही रिजल्ट आता है तो सही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये अब मैंने इसको रिफ्रेश करा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी क्लिक हो गया, कॉलिंग हो गई मेरी स्टार्ट। कॉलिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि देखो ये रिस्पॉन्स में क्या है, जो भी मतलब जेसन प्लेस होल्डर के 100 डाटा हैं, जो कि मतलब मुझे डाटा मतलब मोंगोडीबी से निकालना था, सिंपल मैंने अपन को जेसन प्लेस होल्डर से उसकी पूरी पोस्ट निकाल ली। तो इस तरीके से सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होता है जब हम मन का प्रोजेक्ट जब सेटअप करने वाले होते हैं। तो सिंपल सा ये इस तरीके से आपको एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना चाहिए। सिंपल एक सर्वर डॉट बनाएंगे, इस तरीके से हम अभी इसको बनाते जाएंगे। जब कोई भी एपीआई कॉल होती जाएगी तो हम इस तरीके से कॉल करते जाएंगे, और हमें ये कंकरेंट मेथड, ये कंकरेंट एनपीएम को इंस्टॉल कर लेंगे तो बार बार हमें क्लाइंट में जाके सर्वर में जाके इस तरीके से हमें बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लाइंट के पैकेज में जाकर प्रॉक्सी लगा देंगे तो वो क्लाइंट साइड से जो भी मतलब रिक्वेस्ट आएगी वो 5000 पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो देखने के लिए धन्यवाद आपको, थैंक यू।